मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आपकी सबके साथ चल रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी एजुकेशन पे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे कि यहाँ पे वर्कशीट नंबर जो 66 है बच्चों, उसमें आपकी फिर से आज रिवीजन, यहाँ पे रिवीजन दिया गया है। चैप्टर जो वर्कशीट नंबर आपकी 4 थी, 5 एंड 6, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑब्लिक दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शंस में बच्चे कोई एक आंसर सही है। इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और 7 क्वेश्चन में देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ तक आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको सॉल्व करने हैं। अब आप चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, तो अब बात आती है कि सबसे बड़ा कैसे हम निकालें। उसके लिए बच्चों अब ध्यान से देखिए, आपको ये थोड़ा सॉल्व करके देखना होगा। जैसे 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर आपका 2 है। इसका जो सॉल्यूशन है इसको आप या तो अभी इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए फिलहाल। सेकंड देखिए 16, ये आपका जो 16 है, 16 की जो पावर है वो आपका 3/2 है। एक मिनट, देखिए जो 16 की पावर आपका 3/2 आपको जो दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, उसमें आप 16 को आप ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है जो 16 है उसका पेयर 4/4। हमने ऐसा क्यों किया, हमारे माइंड में ऐसा क्यों आया कि 4/4 होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 3/2 है बच्चे ऊपर पावर में। अगर 3/2 है, अगर आपकी मल्टीप्लाई, जैसे सपोज कीजिए आपकी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई अपन 1/2 कर दी जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उसी में ही हमारे आंसर्स छिपे हुए होते हैं, उन्हीं से हमें हिंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 16 की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर जो ये 2 है ये बेटा अपोन में है, हर में है। अगर यहाँ पर इसके साथ 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए, तो इसको हम 4/4, अब 4/4 मतलब 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका 4 × 4 था, तो 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई, 2 बार, तो हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ऑलरेडी आपका ये 16 के इक्वल है, 16 के इक्वल हुआ आपका, और ऊपर पावर में 16 के ऑलरेडी आपको 3/2 दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपका 3/2 हो गया। तो बच्चे यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचा, 4 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, 16 की पावर 3/2 है, वहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3। तो बच्चे देखिए पहला जो आपका ऑप्शन है, जो पहला आपका ऑप्शन है उसमें 4 की पावर 2 है। आपको पता है 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 4 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, 4/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। और 4, अब जो बी ऑप्शन है उसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 4 की पावर 3। इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, जब 3 बार होगी तो हमारा जो आंसर है बच्चे
वो और भी ज़्यादा होगा। तो पहला जो ऑप्शन है, अब सबसे पूछा गया है सबसे बड़ा, तो पहला तो हो नहीं सकता। अब बाकी का देखते हैं, मे बी हो सकता है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है आपका 1/64 की पावर -1/3। बच्चे इस चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पर, एक मिनट, जैसे 1 आपका 64 की पावर -1/3 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर -1/3 है, इसका मतलब क्या है? हो सकता है अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि मल्टीप्लाई में ऊपर 3 आ जाए, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे आएगा? 1 का तो आप 1 की मल्टीप्लाई चाहे 3 बार करो या 2 बार करो, तो आपका आएगा 1 ही। अब बात आती है बच्चे, एक तो सबसे बड़ी बात, ये आपका माइनस में है। अब जब ये माइनस में है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, मान लो 1/6 की पावर अगर -3 है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चे, क्योंकि -3 का मतलब क्या है, यहाँ पर भी मान लो अलग अलग लिखा हुआ, तो हम इसको एक ही बार लिख देते हैं, ये आपको रूल में बताया हुआ है। तो जो आपका -3 है, ये आपका पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाती है। जब आपने यहाँ पर देखा कि ये पूरे का पावर, इसका मतलब 1 की भी पावर माइनस में है और -3 है, और 6 की भी पावर -3 है। ठीक है, तो अब इनको उल्टा कर देंगे। जब माइनस वाली संख्या नीचे आती है तो वो प्लस हो जाती है, और जब माइनस की संख्या ऊपर आएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये उल्टे हो जाएंगे। और हमेशा जब माइनस वाली पावर होती है ना, उनको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो अब हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं। तो जो आपका 1/64 है, इसको हम ऐसे माइनस, क्या नाम है, यहाँ पे आपका, एक मिनट, तो -1/3, इनको अलग अलग लिख दिया, -1/3। जब आपका ये -1/3 है, जब ये हमारा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा, और ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऊपर जैसे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 64, तो 64 की पावर 1/3 प्लस का हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 की पावर प्लस 1/3। तो पावर जो है पॉजिटिव होगी। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, जो नेगेटिव पावर है हमने उसको पॉजिटिव बना लिया। अब आपके पास आगे देखिए, जो आपका 64, अब नीचे तो बच्चों 1 था, तो 1 की आप चाहे 1/3 करो, 1 की पावर 2 करो, तो आंसर इसका 1 ही आना है। अब 64 की पावर 1/3 है, हम इसको ब्रेक करते हैं, इसके हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 4, जैसे 4 × 4 × 4, देखो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो आ गया ना। तो इसको हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया, इसको, ये आपके 3 में हो गया। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम 4 × 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। क्लियर हो गया? तो अब हम 64 जो था उसकी जगह क्या लिख देंगे, 4 की पावर 3, और बाहर आपका क्या था, 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है बच्चों, वो भी हमारा छोटा हो गया। जो ऊपर वाला था ये 4/2 था, ये सिंगल 4 है, और यहाँ पे 4 की पावर क्यूब था बी में। अब हमारे पास बचा ऑप्शन डी। सिर्फ इसको चेक करना है, ना तो सी है ना ही ए है। अब बी या डी, बी हम सोल्व कर चुके हैं। डी देखिए, डी में है आपका 256 की पावर आपका माइनस का 1/4। ठीक है, तो जो हमारा ये 256 आपको दिखाई दे रहा है पावर में -1/4। तो आप बच्चों इसको, जब ये माइनस में 1/4 है, तो सेम जब आप इसको 1/256 नीचे लेकर आएंगे, तो ये 1/4 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 256 जो है, और इसको देखो, ये इसका कहीं ना कहीं ये चार, इसके चार एक जैसे फैक्टर है, मतलब इसका एक ही फैक्टर है। अब जैसे 4 है, 4 की मल्टीप्लाई आप 4 बार करेंगे तो आपका आ जाएगा 256। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256। तो 4 की मल्टीप्लाई हमने 4 बार करी, तब जाके हमारा 256 आया। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं 1/4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा, केवल 1/4। तो अब आपने देखा जो डी पार्ट है उसकी वैल्यू है ये 1/4। ये तो 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है, इसका आंसर 4 की पावर 3 आया था, यानी कि 64। इसका हमारा क्या आया था, केवल 4। तो ये डी पार्ट आया 1/4। ये तो और भी छोटा हो गया, क्योंकि जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। और सबसे बड़ा कौन हुआ, बी पार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बी पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है कि यदि आपकी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 2 + √3, तो 1/a का मान ज्ञात करो। बच्चों हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपका ना एक रेशनल में इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है और इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वैसे इसका शॉर्टकट देखते ही आप आंसर बता सकते हो। ये इसका एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है। देखो ए है, ए का उल्टा क्या हुआ, सॉरी, है ना, ए का जो रेसिप्रोकल है वो कौन हुआ, 1/a। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ठीक है, लेकिन बात आती है कि अगर हमने ए की वैल्यू जो 1/a है, ए की जगह क्या दिया हुआ है, 1/2 + √3। उसके बाद आगे देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं बच्चे इसको बिना सॉल्व करे बता देती हूँ कि इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट कैसे, आप भी ध्यान रखना हमेशा, जब भी रेसिप्रोकल पूछा जाता है ना, सीधा सीधा जो साइन होता है ना वो बदल दो। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि ऐसा क्यों होता है। हमने जो पिछली कक्षा में जैसे 1/√8 था बच्चों, है ना, इसका हमने रेशनलाइज यानी का हर का परिमेयकरण किया था। ये अकेला था तो हमने इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दी थी। ये रूल होता है, अगर हर का परिमेयकरण करना है, तो अगर सिंगल डिजिट है तो उसी की डिजिट की आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नीचे और सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन जब आपका डिवीजन में आपका कुछ एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, रेशनल और इरेशनल का, यानी कि आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या का, ये अपरिमेय संख्या है √3 और जो आपका 2 है ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, एडिशन आ रखा है। एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, यानी कि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ना उल्टा काम करना है। जब भी आप, जैसे यहाँ पे 1/a की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/2 + √3 ये संख्या दी हुई है, हम इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। जब अकेला था तो उसी की मल्टीप्लाई करती थी, लेकिन जब साथ में कुछ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तब हम उसका साइन बदल के तब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक रूल है, इसको याद रखना, ये बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पे हम 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बच्चों। अब देखो ऊपर तो क्या आ गया, 2 - √3। अब जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रूल बन रहा है। देखो सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, डिजिट सारी सेम है, तो हम कह सकते हैं ये a + b है, ये a - b। और a + b, a - b का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से पता है कि a² - b², a² है ना -b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। क्लियर हो गया, ये आपका एक
फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना। और तो अब जब आप इसको करोगे, अब इसको आप ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, और आपको इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में करना है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। आपका था 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, ठीक है। ऊपर आपका 2 माइनस रूट 3 यही था। तो ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 रहा, नीचे ए का स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका रूट थ्री का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व किया बच्चों तो ऊपर आया 2 माइनस रूट 3 और 2 2 सा 4, और रूट 3 की जब सेम प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आएगा -3 और 4 में से 3 गया, आ गया 1। तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 4 माइनस रूट 7 ये ए के बराबर है, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, सीधा बच्चे माइनस है ना, माइनस की जगह क्या कर दोगे प्लस, सिंपल हो गया आंसर। तो याद रखना जब भी ऐसे सिंगल डिजिट में दिया होता है तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता है, बाकी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका जो आपका ये दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर है आपका 3 माइनस 4, फिर ब्रैकेट है 3 माइनस 4 की पावर 4, फिर बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट उसकी पावर 3, यानी कि इस पूरे की जो पावर है बच्चे, इस पूरे की पावर है 3। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा और जूम करके बता देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका एक चीज़ और याद रखना, पहले बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर, फिर आप इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो पहले 3 में से 4 माइनस कर देंगे। बच्चों ये गलत है, हमें हमेशा बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 4 है, इस 4 की बेटा मल्टीप्लाइज ब्रैकेट के साथ हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट के और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है, और जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई यानी कि गुना का साइन माना जाता है। और आपके पास जैसे हाँ, जैसे आपका यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होती है, फिर मैंने बोर्ड मास का रूल आपको बताया हुआ है, ठीक है। ऐसे BOD बोर्ड मास MAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे अगर यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किसकी होगी, इस 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, 3 माइनस 4 की पावर 4 है, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे सोल्व करके सिंगल बनाना होगा। यहाँ पर 2 है, वरना दोनों की लड़ाई हो जाएगी, है ना। कि जब भी कोई सोचो कोई गेस्ट आता है वो सबसे मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसको बाउंड किसने किया हुआ है, पावर 4 ने। तो पहले हम इस पावर 4 को ही यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे आपका 3 माइनस 4 है ब्रैकेट के अंदर, तो देखो 3 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4 को माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा। लेकिन बच्चों इनमें से पावरफुल कौन है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, और 4 का साइन कैसा है माइनस का, तो -1, इसकी पावर आपकी आ गई 4, ठीक है। फिर से ब्रैकेट है बड़ा, ऊपर आपका 3 है। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर आपका माइनस की पावर 4 है, एक सम संख्या है, याद कर लो जब भी किसी माइनस की पावर सम होती है तो हमेशा प्लस होती है। तो आपका 3 माइनस 4, तो यहाँ पे
आपका अंदर क्या, -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 बार करोगे तो हमेशा +1 आएगा, और +1 की जब मल्टीप्लाई, ये आ गया +1, और ब्रैकेट के इसके बीच में तो कोई साइन नहीं है, वो मल्टीप्लाई का माना जाएगा। और हमें अच्छे से पता है कि जब हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4, राइट, ब्रैकेट 1 और ऊपर पावर 3। अब बच्चों देखो, अब क्या हुआ, 3 - 4 रह गया, कितना बड़ा दिया था हमें, 3 - 4 रह गया, और 3 - 4 सेम वही -1 आएगा, और -1 की पावर क्या होगी, -1 की पावर है 3, और यहाँ पे कैसी संख्या है पावर में, ये है विषम संख्या, ओड नंबर। जब भी ओड होता है तो रिजल्ट हमेशा माइनस, अगर है तो हमेशा माइनस में आएगा। तो -1 है, तो -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करोगे इस तरीके से, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो बच्चों देखो -1 इंटू -1, जब दो साइन एक जैसे होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ से तो आ गया +1। बेटा जब भी प्लस की संख्या होती है उसके सामने प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस की ही मानी जाती है। दूसरा बचा एक ये -1, जब आप प्लस में -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ध्यान दो, इन दोनों के साइन अलग अलग हैं। जब साइन अलग अलग होते हैं ना तो हमेशा रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ये आंख बंद करके याद कर लो। ये आपके लिए एक दो टिप्स मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में दूंगी। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मुझे आपको टिप्स देने हैं कि माइनस प्लस में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कभी भी माइनस प्लस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन A के बराबर है। ए के बराबर यानी कि किसको सॉल्व करके, क्वेश्चन की परिभाषा को भी समझा करो बच्चे। निम्न में से कौन ए के बराबर है, ए के बराबर का मतलब क्या हुआ कि किसका आंसर ए आएगा। अब पहला जो है वो ए की पावर 10/6 माइनस ए की पावर 4/6। अब देखो दोनों के हर यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। तो अगर हम जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, बीच में माइनस होता है प्लस होता है, तो हमें उसमें ना कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, उभयनिष्ठ। तो जो ए पार्ट है उसमें से हमने ना जो छोटा होता है वही कॉमन लिया जाता है, क्योंकि भाग किससे करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो पूरा परफेक्टली भाग होता है वो छोटा नंबर बड़े को ही कर सकता है, हमने अभी तक यही सीखा है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 10/6 बड़ा है या 4/6, ये मुझे कमेंट करके बताना है ना मेरे, और मतलब ये कमेंट करके बताना है क्यों है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 10/6 और 4/6 में से 10/6 बड़ा है, 4/6 बड़ा है, अगर है तो क्यों है। फिलहाल मैं बता देती हूँ 10/6 है, लेकिन इसका रीज़न आप मुझे देंगे, ठीक है। चलिए अब 10/6 बड़ा है, 4/6 छोटा है, तो ए की पावर 4/6 को कॉमन ले लेंगे। ए की पावर 4/6 को कॉमन लिया तो अंदर देखो, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो डिवाइड जब करेंगे तो आपका जैसे नीचे लिखा जाता है, हर एक टर्म को 4/6 से भाग दे देंगे। जब ए की पावर 4/6 ऊपर आएगी ए की पावर 10/6 के पास, तो वो 10/6 मल्टीप्लाई -4/6 हो जाएगी। और जब भी हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई में करते हैं पावर के ऊपर, ये ए की पावर है ना, ऐसे 10/6 है ना, तो हमेशा पावर क्या होती है, तो सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना। एक मिनट दोबारा बताती हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे ए की पावर 10/6 है, ठीक है, हमने ए की पावर 4/6 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपका पावर में जब ये आएगा तो -4/6 हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर जाके पावर माइनस होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बचा, -1। अब 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। ए की पावर 6/6 -1, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a-1। तो क्या यहाँ ये इसका आंसर क्या है, a-1, जबकि आंसर क्या पूछा है, क्या ए के बराबर है।
तो पहला क्वेश्चन जो है टिक वो हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 है, अंडर रूट के अंदर a की पावर 4 है, 1/3 है। ठीक है, अब देखो किसी की, अब जो अकेला ये रूट होता है ना बच्चों, यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ छिपा हुआ होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि इसकी जो है ना ये रूट 2, जब भी तो इसकी जो पावर जो इसका वैल्यू होती है वो पावर में, किसी भी संख्या के पावर में ना 1/2 होता है। अब ध्यान से देखिए मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका है ना 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो इसकी पावर, जो इसकी वैल्यू होगी ना वो होगी आपकी पावर में 1/12। समझ रहे हो, 2 नहीं होगी, जहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता इस तरीके से होता है सिंपल, तो वहाँ पे 1/2 मानी जाती है। 3 लिखा होगा तो 1/3 हो जाएगी, 4 लिखा होगा तो 1/4, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको a की पावर है ना 4 × 1/3 आ गया, और जो हमारा ये रूट के अंदर था इस तरीके से था, हम ये रूट ना लगा के 1/12 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1/12, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया 4/3, a की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 1/12। अब इसको कट कर सकते हैं, 4 × 1 = 4 है ना, 4 × 3 = 12, तो a यहाँ पे आया a की पावर 1/9। तो बच्चे क्या ये आ गया, ये भी नहीं आया, ना a पार्ट सही ना ही b पार्ट सही। बात आती है अब सी पार्ट की। अब देखो सी पार्ट में आपका क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या हुआ बच्चे, वही कि अगर रूट हटेगा तो पावर में हम क्या लिखेंगे 1/2 है ना, यहाँ पे 3 है और ऊपर ऑलरेडी कितना दिया है 2/3, तो लिख देते हैं 1 की पावर 3 तो है ही, साथ में हमने ये रूट को कन्वर्ट कर दिया पावर में, और बाहर कितना है 2/3। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल है ना, और आपका इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो खाली क्या बचा ए। तो सी इज द राइट आंसर। दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा, देखिए ए की पावर 3 था, जो आपका अंडर रूट था बच्चे ये हटेगा, और बाहर आपका 2/3 था, ये हटेगा 1/2 आ जाएगा, तो आपका ए की पावर 3 और रूट हटा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा ए। तो सी इज़ द राइट आंसर, इस है ना, सी ऑप्शन इज़ द राइट। तो आगे हमें डी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं से ए मिल चुका है, ए पूछा था ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, हमेशा पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर 12/7 + 7/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, जब हमें ये पूछा ही नहीं है तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बच्चे इनको जोड़िए, यहाँ पे क्या बोला है जोड़िए। अब जोड़ने का मतलब क्या है, जहाँ तथा है उसकी जगह हमें प्लस लगाना है। ठीक है, तो आपका √125 + 2√27 फिर प्लस, अब जब माइनस है आपका ये -5, हमने तथा को हटाया और उसकी जगह प्लस लगाया। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, कभी भी 2 साइन एक साथ इस तरीके से नहीं दिखेंगे। आप जब भी कोई चीज़ हटा के प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे, हमेशा उससे नेक्स्ट जो डिजिट होगी उसको हमेशा ब्रैकेट में लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक स्टेप है, क्योंकि यहाँ प्लस लगेगा तो आपका जो जितना भी पोर्शन है उसके बाद वाला, यहाँ थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेते हैं, ब्रैकेट 5√5 -√3, इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना वो ही हमारा आगे चेंज कर देता है। तो आपका जो आपका रूट के अंदर 125 है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। √125 का क्या होगा, ये 5 की क्यूब है, तो 5 ऐसे है ना, 5 की पावर 3 है
अब आपको पता है यहाँ तो रूट है, पेयर बन के निकलता है, तो 5 इंटू 5 तो बाहर निकल के एक आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक सिंगल 5। इसी तरीके से आपका 2 ऑलरेडी है, 27 है, तो इंटू इस ये आ जाएगा 3√3। जब आप इसको √27 को सोल्व करेंगे तो आपका 3√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर है आपका प्लस, अंदर आपका इसको प्लस, जब भी आपका बाहर प्लस होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है ना बच्चे, वो कभी भी अंदर वाले माइनस को कोई भी फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं ना, जब कोई आपको ये बोलता है कि आप ना बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपके मन में ना एक डाउट रहता है कि नहीं नहीं पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई ना उल्टा बोल दे, भाई तो पास हो ही नहीं सकता, तो वो बात उसको एकदम उसके मन में बैठ जाती है, घर कर जाती है कि हाँ मैं पास होऊंगा ही नहीं, मुझे तो बोल दिया। यानी कि नेगेटिव का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और पॉजिटिविटी का बहुत कम असर पड़ता है। तो सेम हम वो मैथ्स में अप्लाई कर देते हैं कि जो आपका बाहर प्लस है, प्लस वाला कुछ कहे ना कहे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए अंदर पे माइनस प्लस जो जैसा है ना वो वैसा ही रहता है। लेकिन अगर बाहर माइनस हो जाए तो बच्चे उसके सारे उसकी फीलिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसके ना माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर, ये इसका तो हमारा आ गया था 5√5, फिर प्लस 6√3। अब फिर जो बाहर प्लस था, प्लस की जब माइनस से बटे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो -5√5, और जो ये है -√3। अब इनको जो सेम, अब सेम रूट वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये √5 है ये √5 है, तो 5√5 एक प्लस और एक 5√5 माइनस, तो दोनों कैंसिल। एंड देन जो 6√3 है, 6√3 का प्लस है साइन और -√3, 6√3 में से एक √3 जाएगा तो आपके पास बचे 5√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट भी जोड़ने का है, वो भी आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई का मैं बता देती हूँ, 2√2 मल्टीप्लाई, जहाँ को है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा क्योंकि आपको बोला है गुना कीजिए, तो 5√2। जब भी आप देखो बाहर जो आपकी एक पूर्ण संख्या दिख रही है, 2 × 5, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कभी भी अंदर मत कर देना रूट के मल्टीप्लाई, क्योंकि पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई होगी। जैसे फ्रूट है, फ्रूट को फ्रूट की ही बास्केट में रखा जाएगा, इस तरीके से। और अगर आपका यहाँ पे √2 × √2, अब अगर आप करोगे √2 × √2, वो तो एक जैसे है, तो √2 × √2 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 5 जा 10 और मल्टीप्लाई 2, तो 10 2 जा 20। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसके बाद है आपका फोर्थ भी आपका ऐसे ही है, गुना करना है, आप खुद करेंगे। इसके बाद हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा, -3 + √5, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है। सेम वही इस तरीके से आपका बनेगा, जब ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई है। दूसरा इस तरीके से मान के चलिए कि एक घर है और जब घर में कोई गेस्ट आता है तो दरवाज़ा ओपन होता है, वो सभी मेंबर से मिलता है। जब वो सभी मेंबर्स से मिलता है तो ऐसा तो नहीं है वो एक से मिलेगा एक से नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले वो ये नहीं कि वो सिर्फ 3 से मिलेगा, मिलने का मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेगा, तो वो -3 से मिलेगा, तो लेकिन मल्टीप्लाई फॉर्म में, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है नहीं, दिख नहीं रहा, या हो तो मल्टीप्लाई, तो 3 × -3 तो -9 आ गया। उसके बाद आपका +√5 है, फिर वो 5 के पास भी जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपके चाहे 10 डिजिट हों अलग अलग, उसकी मल्टीप्लाई 10 से ही होगी, डिवाइड होगा तो डिवाइड 10 से ही होगा, इस तरीके से। तो प्लस आपका 3√5, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट भाग कीजिए। भाग का मतलब क्या है आपका,
वही 7 √5 को का मतलब यहाँ पे भाग है, क्योंकि भाग दिया हुआ है तो भाग ही बोलेंगे। -14 √125। अब आपको अच्छे से पता है, ऊपर सोल्व तो अभी नहीं होगा। 7 √5 एक है, ये बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ -√14, ये 25 जो है हमारे रूट में, वो आपका होता है 5 √5, क्योंकि 5 की क्यूब होता है। 14×5 = 70। ठीक है, तो 7 √5 अपॉन में 70 √5, √5 से √5 कट गया, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 0, यानी कि 1/10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/10। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। सरल बच्चों, ये अब आप ना खुद ही करना और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स ज़रूर बताना, क्योंकि जिस तरीके से आपके ना क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें सिंपल लिखा हुआ था कि मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको बोला हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक ब्रैकेट यहाँ पे नीचे हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब मैं हल्का सा बता दूँ, ये देखिए 2 ब्रैकेट है, 2 घर हैं, यानी कि एक घर के, पहले एक घर का मेंबर इस पूरे से मिलेगा, फिर दूसरा मेंबर भी इस पूरे घर से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 फैमिली हैं, वो काफ़ी नॉन है, वो मिल रही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम पहले मेंबर को लिखेंगे, ठीक है, फिर दूसरा जो पूरा घर है उसके साथ मिलेगा, उसको ऐसे लिख दो, 2 √2 -3 √3। ठीक है, उसके बाद प्लस, प्लस है ना, +3 √3, तो +3 √3 और ब्रैकेट के अंदर 2 √2 -3 √3। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, वही पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, खत्म। फिर दूसरा प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, फिर इसमें होगी, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा और इनके आंसर्स मुझे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और इसमें हम देखिए क्या करते हैं। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? आपको दिया हुआ है √3 की पावर x = 3 की पावर 7। बच्चों, यहाँ पे आपको, यहाँ √3 है, यहाँ पर 3, अगर बेस सेम हो जाए तो आंसर आराम से आ जाएगा। ये एक रूल है पावर का, अगर बराबर बीच में इक्वल है लेकिन बेस सेम है तो हम पावर भी इक्वल होंगी, और अगर पावर इक्वल है तो बेस सेम होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो आपका √3 की पावर x है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x, और साथ में आपका जो √2 है वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटू 1/2 पावर, और बराबर में 3 की पावर 7। अब देखो बेस इक्वल है तो 101% आपकी पावर इक्वल होगी। तो जो x अपॉन क्या, x इंटू 1/2 इक्वल होगा 7 के, तो x/2 यानी कि जो 2 डिवाइड में है वो उधर जाके किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो x = आपका क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा आपका 7 × 2 यानी कि 14। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, और सभी चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से मुझे ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया है। दूसरा, सब्सक्राइब करने का मतलब है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, और शेयर करेंगे तो बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू बच्चों।